हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 25 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन द गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से गाजा पट्टी और मिस्र के बीच एकमात्र सीमा साझा करने वाली लाइन कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं राफा क्रॉसिंग पॉइंट, एलेबनी टर्मिनल, रॉबिन बॉर्डर क्रॉसिंग या फिर कैरम सलोम क्रॉसिंग। आपको बताना है कि एकमात्र जो सीमा है गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में वो कौन सी है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उस बॉर्डर क्रॉसिंग का नाम है राफा क्रॉसिंग पॉइंट। आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। द राफा क्रॉसिंग border or Rafah crossing point is the sole crossing point between Egypt and Gaza Strip, and it is located on the Gaza-Egypt border, which was recognized by the 1979 Egypt-Israel Peace Treaty. राफा बॉर्डर की बात करें तो दिस बॉर्डर हैज़ बीन अ फोकल पॉइंट in the Israeli-Palestinian conflict and has been numerous security incidents and clashes over the years. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है राफा पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको रिलीज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट इज पेपर दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेज विच गिव्स अ समरी ऑफ हाउ द कंट्रीज इकोनॉमी इज डूइंग, एंड द रिपोर्ट टॉक्स अबाउट थिंग्स लाइक प्राइसेस गोइंग अप, how much the economy is growing, how many people have jobs and the bank's plan for the managing money. तो इन सब चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में, जिसको रिलीज करता है आरबीआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिगार्डिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके स्टेटमेंट्स हैं, इट सर्व्स एज अ फील्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। सेकेंड, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन which was constituted under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. आपसे सीपीसीबी के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सो सीपीसीबी की बात करें तो यह एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन सितंबर 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, जबकि क्वेश्चन में आपको एयर पॉल्यूशन से संबंधित एक्ट दिया गया था। सो इट वाज इंटरेस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर एक्ट 1974, पर इसको जो पावर्स मिली हैं वो एक्ट 1981 से मिली हैं। इट सर्व्स एज अ फील्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इन्वायरमेंट एक्ट 1986। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state is the host of 53rd edition of the International Film Festival of India? आपसे पूछा जा रहा है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण का मेजबान राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका या फिर ओडिशा।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 53rd एडिशन जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, उसका मेजबान राज्य है गोवा। आप यहाँ देख सकते हैं The 53rd edition of the International Film Festival of India will be hosted in the state of Goa in November 2023. सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो दिस अवार्ड इज़ टू बी गिवन टू स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम है कार्लोस सौरा, और फ्रांस जो है वो स्पॉटलाइट होगा इस इवेंट का। सेकेंड एडिशन ऑफ द 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो कि एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन का, इसको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसी इवेंट के दौरान। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का ये 53rd एडिशन है जिसका आयोजन किया जाना है नवंबर में। ये इसका आयोजन किया जा चुका है। यहाँ आप डेट देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि इसका आयोजन किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What percentage growth has been forecasted in electric vehicles by 2030 by Power and New and Renewable Energy Ministry? आपसे पूछा जा रहा है विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 40%, 41%, 43% या फिर 45%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो वृद्धि का अनुमान लगाया गया है ये 45% का लगाया गया है। सो आप यहाँ देख सकते हैं पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह लॉन्च्ड ईवी रेडी India dashboard in New Delhi, and addressing the occasion, Minister asserted that the future is going to be electric, and the dashboard has a forecast of 45% growth of electric vehicles by 2030. तो इस इवेंट के दौरान ही जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि 45% तक की ग्रोथ देखी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बाय 2030। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the program launched to enhance connections among young individuals from diverse state of India? आपसे पूछा जा रहा है भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हमारा भारत, युवा संगम, पीएम युवा या फिर आत्मनिर्भर भारत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस कार्यक्रम का नाम है युवा संगम। सो युवा संगम इज अ प्रोग्राम established by the government of India with the objective of enhancing the interpersonal connections among young individuals hailing from diverse states and union territories of India. And recently the registration portal for the third phase of Yuva Sangam, a part of Ek Bharat Shresth Bharat initiative, was officially launched. तो आप ध्यान रखेंगे इसके थर्ड फेज का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं राफेल ग्रॉसी, यूकिया अमानो, मोहम्मद अल बर्देई या इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं राफेल ग्रासी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं राफेल ग्रॉसी इज द डीजी ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स।
इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 जुलाई 1957 को। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसके डीजी हैं राफेल ग्रॉसी, ये आपने देखा ही। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।